जय जिनेन्द्र, जय महावीर। मनुष्य भाव मिलना बहुत दुर्लभ है। 10 दुर्लभ बोल, उसका एक वीडियो मैंने डाला है। उसमें मैंने कहा था कि सबसे पहला बोल क्या है? मनुष्य भाव मिलना। आज हम उसके बारे में जानेंगे कि वास्तव में हम सोचे कि 50 वर्ष पहले हम कहाँ थे, कौन से गति में थे, मालूम नहीं, पर 4 गतियों में से कोई न कोई गति में अवश्य होंगे। इस प्रकार 100 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले भी थे। ज्ञानी फरमाते हैं हमारा अधिकांश समय तिर्यंच गति में निकला और बहुत कम समय के लिए मनुष्य का यह भव मिला है। अब हमें धर्म करके अपनी आत्मा से कर्मों को हटाकर मोक्ष जाना है। जन्म मरण करते करते हम थक चुके हैं। जिस तरह हम हमेशा कपड़े बदलते हैं, उसी प्रकार बहुत बार हमने अपना शरीर बदला है। जीव मरकर कभी पानी का जीव बना, कभी अग्नि का जीव बना, कभी बेइंद्रिय, कभी तेइंद्रिय में जन्म लिया, तो कभी नरक, तो कभी देवता बने। इस प्रकार मनुष्य गति में आने के पहले जीव को दूसरी 3 गतियों में से लंबा परिभ्रमण करना पड़ता है। जन्म मरण करते 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 अनंत पुण्य का उदय होने पर मनुष्य भव, यह महामूल्यवान भव हमें मिला है। श्रमण भगवान महावीर ने हमको 4 गतियाँ बताई है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। ये चारों गतियों के वीडियो भी मैंने डाले हैं, आप देख सकते हो। इन चारों गतियों में से जीव अपने अपने कर्म के अनुसार फल पाता है। प्रथम नरक गति में, जिसमें जीव अनंत कष्टों को सहन करता है। दूसरी तिर्यंच गति, जिसमें पशु पक्षी आदि योनियों में, स्थावर में, कभी बेइंद्रिय, कभी तेइंद्रिय आदि में जन्म मरण करता है और दुखों को परवश होकर सहन करता है। तीसरी मनुष्य गति में, चौथी देव गति में अनंत पुण्यवानी का उदय होने पर ही जन्म होता है। देव गति में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होने के बावजूद भी वहाँ पे हम धर्म नहीं कर सकते। वहाँ पे नौकारसी जैसा छोटा तप भी हम नहीं कर सकते हैं। वह केवल मनुष्य भव में ही कर सकते हैं, जहाँ मानव धर्म करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। हमें मनुष्य भव, सच्चा धर्म, 5 इंद्रियां परिपूर्ण मिली। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा त्याग, व्रत, पचकान आदि करना चाहिए और पुराने कर्म नष्ट करके अच्छे नए कर्मों का बंध करना चाहिए। पायो रतन अनमोल हीरो हार जो मती, निकलिया 84 चक्कर में गोता खाए जो मती। कहने का मतलब, मनुष्य भव रूपी अनमोल रत्न हीरा पाकर 84 लाख जीव योनियों में काम, भोग, व्यापार, घूमना फिरना, मोह शोक में ही गवाए। धर्म ध्यान करके उसको क्या करना है? हमको सफल बनाना है। अभी हमें मनुष्य भव प्राप्त हुआ है, न जाने फिर कब प्राप्त होगा। अब इसकी दुर्लभता को जाने, पहचाने, मनुष्य भव को सफल बनाए। आज हम 84 लाख जीव योनि के बारे में डिटेल में समझेंगे। अरब जीव जन्म लेते हैं, तब उनमें से 99 करोड़ जीव तिर्यंच गति में जन्म लेते हैं। अब बचे 1 करोड़ जीव, उनमें से 99 लाख जीव नरक में जन्म लेते हैं। अब बचे 1 लाख जीव, उनमें से 99,000 देवलोक में जन्म लेते हैं। अब बचे 1000 जीव, उसमें से 900 जीव असन्नी समूर्छुप मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। अब बचे 100 जीव, उसमें से 90 अकर्म भूमि के मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। अब बचे 10 जीव, उनमें से 9 जीव अनार्य देश में सभ्यता में मनुष्य बनते हैं। अंत में बचे 1 जीव, जो कर्म भूमि में आर्य क्षेत्र में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो तू 1 अरब में एक भाग्यशाली जीव है। कुछ अपने अस्तित्व मूल्य को जाने, जानकर सफल कर अपने जीवन का प्रत्येक पल, आने वाला कल हम कर्मों की निर्जरा करने में डाले। अरबों खरबों वर्षों के काल चक्र में जीव को मानव बनने का सौभाग्य अधिक से अधिक 48 बार मिलता है। 48 भवों में लगभग 18 भव भोग भूमि में होते हैं। इसमें धर्म हो ही नहीं सकता। शेष रहे 30 भव जो अपने को मिले हैं। कर्म भूमि के 6 खंड है, जिसमें 5 खंड अनार्य है, जिसमें धर्म हो ही नहीं सकता। केवल आर्य खंड में धर्म हो सकता है।
30 भव से लगभग 5 भव आर्यखंड में होते हैं जो अपने को मिले हैं। आर्यखंड से षटकाल परिवर्तन होते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे और छठे आर्य में धर्म हो ही नहीं सकता। केवल चौथे, पांचवें आर्य में धर्म हो सकता है। ऐसे काल में 1 या 2 भव ही मिलते हैं। जब तक जीव में भद्रता, विनम्रता, दयालुता के भाव उत्पन्न नहीं होते, तब तक उनमें से मानव भाव पाने की योग्यता प्राप्त नहीं होती है। तन से मनुष्य बनना अलग बात है, संस्कारों से मनुष्यत्व पाना अलौकिक बात है। प्रचंड पुण्योदय से, दया, धर्म के प्रभाव से, कल्पतरु से भी कीमती मानव, पारस मणि से भी प्रभावशाली, मणि रत्नों से भी मूल्यवान ऐसा देव दुर्लभ मानव भव तुम्हें प्राप्त हुआ है, मुझे प्राप्त हुआ है। इस मान तन से तीर्थंकर बना जा सकता है। मानव भव से ही भद्रकर बना जा सकता है। मानव देह से ही देवादिदेव बना जा सकता है। मानव चोले में ही 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मानव काया से ही कर्म मुक्त बना जा सकता है। मानव शरीर से सर्वोदय लक्ष्य को साधा जा सकता है। मनुष्य लोक से लोकोत्तम बना जा सकता है। मानव जन्म से ही जिनवर बना जा सकता है। मानव जीवन से ही जयवंत बना जा सकता है, भगवंत बना जा सकता है। तो जरा सोचो, चिंतन करो, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कितना सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसा मानव भव में मेरा प्रवेश हुआ। यह तो मेरा शुभ नाम कर्म का उदय है। उसमें ही यह सोने में सुहागा सर्वोत्तम सर्वज्ञ है कि हमको सर्वज्ञ प्रभु का दयामय धर्म, संत पुरुषों का सानिध्य प्राप्त हुआ। ऐसे जीवन, कल्याण, जगत उत्थान रूप कारणों की उपस्थिति में यदि संस्कारों का बीजारोपण हो जाए तो सुसंयोग रंक के हाथ में रत्न आने जैसा, अंधे को आंखें मिलने जैसा वरदान सिद्ध होगा। तो जाना कितना स्पेशल है मानव भव। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है। उसकी श्रेष्ठता का कारण उसकी स्वतंत्रता है। देवता सुखों में लीन है, नारकी दुखों में दीन है, तिर्यंच का जीव पराधीन है और मनुष्य स्वाधीन है। सिर्फ मनुष्य में ही वह अपार क्षमता है कि जो चाहे वह बन सकता है। अगर कोई अनमोल मनुष्य भोग को पाकर धर्म नहीं करता है तो उसे तिर्यंच गति और नरक गति के दुखों को भोगना पड़ता है। यदि धर्म, ध्यान, तप, त्याग में जीवन लगा दे तो मोक्ष, वास्तविक सुखों को प्राप्त किया जा सकता है। तो जाना कितना स्पेशल है यह मानव भव। हमें इसको पाकर खुद को धन्य मानना और धर्म में आगे बढ़ना है। जय जिनेंद्र, जय महावीर।